हाँ, तो हमें उनका दिल से धन्यवाद अदा करना चाहिए। मैं हमेशा जब भी सोती हूँ, जब भी उठती हूँ, मैं वास्तव में उन्हें दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने इतना अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जहाँ पे हम सब कुछ ले सकते हैं, क्योंकि आज की यदि हम बात करें तो हमारी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि हमें हेल्दी रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं, बहुत बार हम जब भी हमारे ये सेशन होते हैं, हमारे प्रोडक्ट की बात होती है, तो हमें हर स्पीकर से सुनने को मिलता है कि जो भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ रही है, जो भी डिजीज हमारी बॉडी में आते हैं, चाहे वो छोटी कोई प्रॉब्लम है, यदि हम सर्दी खांसी की बात करें, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम यदि हम कैंसर जैसी प्रॉब्लम की भी बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खान पान से हो रहा है। हम जो खा रहे हैं उसी से हमारी बॉडी के अंदर ये बीमारियां पनप रही हैं। छोटा सा एग्जांपल, आज का पेपर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, यदि पढ़ा है तो एक न्यूज देखी होगी आज कि यूपी के अंदर एक 20 साल की लड़की थी जिसने तरबूज खाया था, और तरबूज खाने की वजह से उसे उल्टी दस्त हुए थे, और उसके बाद में जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसकी क्रिटिकल पोजीशन थी जिसकी वजह से रेफर किया गया उसको दूसरे हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, और रास्ते के अंदर उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स से जब उसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तरबूज के अंदर जो इंजेक्शन लगा हुआ था उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब सोचिए, हम क्या करते हैं, हम हेल्दी खा रहे हैं, हमारे अंदर एक वहम पला हुआ है कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन खा कहाँ से सकते हैं? क्या हम जो उगा रहे हैं वो विदाउट केमिकल है? और यदि विदाउट केमिकल नहीं है तो जो केमिकल उसमें डाला जा रहा है वो भी हमारी बॉडी में जा रहा है, और जब वो हमारी बॉडी में जा रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर कितना इम्यूनिटी पावर है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको ऑब्जर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसी तरबूज को दो लोगों ने और भी खाया, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एक व्यक्ति मर गया। इसका मतलब हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इस बात के ऊपर कि हम क्या खा रहे हैं और वो कितना हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ यदि हम बात करें कि हम कहते हैं कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम रो जो अनाज है, गेम है वो खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो रासायनिक उर्वरक हैं वो जा रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि हम जो खा रहे हैं वो ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि आज यदि हम भारत की बात करें तो जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ में क्या हमारे पास में जो हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारी जमीन है वो बढ़ रही है? ना बढ़ रही है, और ना भविष्य में बढ़ने के चांस है। लेकिन यदि हमने हमारा जो अनाज है उसकी क्वांटिटी को, हमें उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने नहीं बढ़ाया तो आधे लोग भूखे सोएंगे। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसको उन लोगों को भूखा सोने के लिए छोड़ दें। इसलिए उस क्वांटिटी को हमें बढ़ाना होगा, लेकिन उस क्वांटिटी को बढ़ाने के चक्कर में हम क्वालिटी खो रहे हैं, और जो क्वालिटी खो रहे हैं उसकी वजह से हम हमारी हेल्थ को दांव पे लगा रहे हैं। अब यहाँ यदि हम देखें कि यदि हम हेल्थ को ही दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद में हमने कमाना स्टार्ट किया, हम लाइफ टाइम पैसे के पीछे भागते क्यों भाग रहे हैं? हमारा जो मेन मोटिव है वो तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको ढंग से जीने का ही तो है ना। और जब हम ढंग से खा ही नहीं सकते तब हम कैसे जीवित रह सकते हैं? और यदि नहीं रह सकते तो फिर जो कुछ हमने कमाया है उसका मतलब क्या है? आज यदि मैं प्रेजेंट की बात करूं तो 95% ऐसा हो रहा है कि हम कमाते हैं और 35-40 इयर्स तक हम कमाते हैं, और उसके बाद में जो भी हमारे पास में हमने कमाया था उसको हमारे हेल्थ के ऊपर खर्च कर देते हैं, या हमारे फैमिली में कोई भी एक या दो लोग ऐसी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कि वहां पर हम इसको खर्च कर देते हैं। तो सोचिए फिर उस कमाने का मतलब क्या है? अब यदि कुछ कमाने का मतलब नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें रीनास वेलनेस के इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और जिस तरह से दूसरे लोग यहाँ से अपनी हेल्थ और वेल्थ ले रहे हैं, ठीक ऐसे ही हमें भी यहाँ से अपनी हेल्थ और वेल्थ को लेना चाहिए। क्योंकि देखिए आज हमारे लिए भोजन है उसके अंदर जो हमारे न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल गायब हो गए हैं, जो हमारा पोषण है वो बिल्कुल गायब हो गया है। जो हम खा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, हमारे पास में जो खाना है उस खाने से जिस न्यूट्रिशन की हमें जरूरत है वो न्यूट्रिशन हमारे पास में नहीं है। क्योंकि हम हमारे बॉडी की भी बात करते हैं तो उसको तो क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए उसको। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो सेल हैं हमारे, उनको रोटी नहीं चाहिए, उनको सब्जी नहीं चाहिए, उन्हें कोई फल नहीं चाहिए,
चाहिए, और वो उन्हें कैसे मिलता है? ये काम होता है हमारे ब्लड का। हमारा ब्लड क्या करता है कि जैसे ही हमने खाया, जैसे ही हमने बाइट को लिया, और बाइट को जैसे ही हमने हमारे मुंह में चबाया, चबाने के बाद में हमारी आहार नाल के माध्यम से हमारे स्टमक में गया, और स्टमक में जाने के बाद में क्या होगा, जो हमारी मशीन है, जो एंजाइम्स है, वो एक्स्ट्रा उनको जो एंजाइम्स दे करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तोड़ करके जो हमारी छोटी आंत है, वो छोटी आंत उसमें से क्या करेगी, न्यूट्रिशन को सोख लेगी, और जितना भी न्यूट्रिशन है उसको सोख करके हमारे ब्लड को दे देगी। अब ब्लड का काम स्टार्ट होता है कि वो उस न्यूट्रिशन को ऑक्सीजन के साथ में हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यदि हमने जो खाया उसमें न्यूट्रिशन नहीं था, तो हमारे ऑर्गन्स तक क्या पहुंचेगा? और जब ऑर्गन्स तक खाना नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें तो खाने के रूप में न्यूट्रिशन चाहिए, और जब वो नहीं पहुंचा तो क्या होगा, कुछ टाइम तक हमारी बॉडी में वो एडजस्ट करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? यदि हमने यही कंडीशन कंटिन्यू रखी, तो धीरे धीरे हम हमारे जो ऑर्गन्स है उनको डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और हम प्रॉब्लम यानी कि जो डिजीज है उनके शिकार हो जाएंगे। बहुत बार हम सोचते हैं कि वो फलाना व्यक्ति तो इस तरह से कुछ खाता ही नहीं था, वो व्यक्ति तो खाने के प्रति बहुत अवेयर था, वो फास्ट फूड नहीं खाता था, वो इस तरह से कोई ड्रिंक या स्मोकिंग नहीं करता था, वो कोई गुटखा वगैरह नहीं खाता था, उसको ये प्रॉब्लम हुई कैसे? तो देखिए, आज ये जो भ्रांति थी हमारी, ये टूट चुकी है। आज यदि हम बात करें कि ये जो बीमारियां हमारे हो रही है, वो इस खाने की वजह से हो रही है। हमने जो खाया है उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। हम छोटा सा एग्जांपल यदि लें, आज जो गांव के अंदर जो लेडी रहती हैं, यदि आप उन लेडी को देखेंगे जाकर के, क्योंकि हम में से बहुत से रिनोवियंस ऐसे हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, और यदि हम उन लेडी को जाकर के देखते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा वहां पे? ये देखने को मिलेगा कि उन लेडी ने कभी ड्रिंक नहीं की, कभी स्मोकिंग नहीं की, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी फास्ट फूड, जंक फूड उन्होंने नहीं खाया। जो उनके खेत में उग रहा है वो उन्होंने खाया है। लेकिन यहाँ, क्योंकि आज किसान को भी जीने के लिए क्या चाहिए, अपनी जो क्वांटिटी है, यानी कि जो भी वो उगाएगा, वो चाहे सब्जी उगाए, चाहे वो अनाज उगाए, चाहे वो फल उगाए, किसी चीज को भी उगाए, वो उसके अंदर जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उनको डालेगा, और जब डालेगा तो वो खाएगा भी वही। इसलिए उन महिलाओं को आज कैंसर हो रहा है। स्टडी करते हैं लोग कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि जो गांव के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि हमने तो भ्रांति बना रखी थी कि कैंसर किसको होता है। कैंसर तो जो ड्रिंक करता है उसको होता है, जो स्मोकिंग करता है उसको होता है, जो तंबाकू वगैरह खाता है उसको होता है, जो बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है उसको होता है। लेकिन वहां जाकर के ये भ्रांति टूट चुकी है, क्योंकि कैंसर की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए, कैंसर ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई एक ऐसी बीमारी है जिसको उठाया और किसी इंसान में डाल दिया, नहीं। कैंसर सेल्स होते हैं, आप में भी है, मेरे में भी है, और इस धरती के ऊपर जितने भी मानव जीवित है, हर किसी की बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स है। लेकिन होगा किसको कैंसर सेल्स? उस व्यक्ति को होगा जिसके वो सेल्स डेवलप हो जाएंगे। जब वो कैंसर सेल्स डेवलप होंगे तो वो कैंसर का पेशेंट हो जाएगा, और हम जानते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है, कितना कैंसर होने के बाद कितना पेनफुली होता है, क्या क्या होता है। यहाँ हमारे यदि हम प्रोडक्ट की बात करें तो सच में अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारे, और किस तरह से वो बेनिफिट करते हैं। चलिए थोड़ी सी स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ मैं, और उसके माध्यम से हम बातचीत करते हैं कि क्यों तो हमें ये जो हमारे प्रोडक्ट है इनको यूज करना चाहिए, और यदि हम इनको यूज करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा हो सकता है, और यदि हम लोगों को यूज करवाते हैं तो किस तरह से हमें यहाँ से हमारी जो इनकम है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए आप, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ देखिए, यदि हम इस रिनाटस वेलनेस कंपनी की यदि हम बात करते हैं, तो सच में ऐसे ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट हमारे सामने कंटिन्यू लॉन्च होते जा रहे हैं। हम डेली देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास में एक से बढ़कर के एक जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में आते जा रहे हैं। और अभी जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, आज मॉर्निंग का सेशन हम सबने देखा, लाजवाब तरीके से प्रेजेंट किया प्रिवेश नागर सर ने, और उस तरह
चॉइस करी। तो आप बात करते हैं हम रेनाल्डस वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं उनसे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट यदि मैं बात करूं कि रेनाल्डस वेलनेस का जो प्रोफाइल है वो क्या है, क्योंकि देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम काम करते हैं और विशेष तौर से यदि मैं बात करूं कि हम किसी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर यदि काम करते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल का बेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं हमारी प्रोफाइल कैसी है। तो रेनाल्डस वेलनेस की यदि मैं प्रोफाइल की बात करूं तो देखिए 3 जुलाई 2018 को हमारे भारत के अंदर इस रेनाल्डस वेलनेस ने अपने कदम रखे और आज यदि हम बात करें तो 5-6 साल इसको हो चुके हैं। कितने बेस्ट हमारे पास में इसके प्रोडक्ट के जो टेस्टिमनी है हमें हमेशा वो सुनने को मिलते हैं। यदि बात करें सीईओ की तो हमारे डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर है, जितना धन्यवाद हम इनका अदा करते हैं उतना कम है। और यदि हमारे साइंटिस्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो डॉक्टर राजदीप दत्ता सर है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए आज यदि हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमें मिल जाएंगी, लेकिन देखिए क्योंकि किसी भी जॉब की यदि हम बात करें, किसी भी घर की हम बात करें, किसी भी चीज की बात करें, जो कुछ भी हमारे पास में है हम बेस्ट से बेस्ट चूज करके लेने की कोशिश करते हैं। यदि हम छोटा सा 2 व्हीलर भी खरीदने चाहते हैं तब भी हमारे अंदर एक चीज चल रही होती है कि हम बेस्ट वाला 2 व्हीलर खरीदें। तो यहाँ तो हमें काम करना है, हमारी हेल्थ को अच्छा करना है, तो हमारे पास में ऑप्शन बिल्कुल हमें सोच समझ करके चूज करना चाहिए कि हम जिस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं क्या हमें वहां से बेस्ट मिलेगा। तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के लिए आप निश्चित हो सकते हैं कि बेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे अवार्ड हम कंटिन्यू देखते जा रहे हैं कि हमारी जो रेनाल्डस वेलनेस कंपनी है वो कंटिन्यू हर ईयर के अंदर, यदि मैं हर साल की बात करूं तो 2 से 3 जो बड़े अवार्ड हैं उनको जीतती जा रही है। आप इन अवार्ड को डीपली समझ सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ किसी भी जगह पे हम जब काम करते हैं तो उस जगह पे जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी कि उसको प्रमोट करने वाला जो व्यक्ति है उसको देखा जाता है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है श्री सौरभ गांगुली। सब कोई जानता है इनको क्योंकि हमारे क्रिकेट के बेताज बादशाह रह चुके हैं और यही व्यक्ति हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये हर एक रिनोवियन के लिए प्राउड फील करने वाली बात है कि हमारे साथ में सौरभ गांगुली जैसा व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मिला है। बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेनाल्डस नोवा की, जो कि रेनाल्डस वेलनेस कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था। और यदि हम इस रेनाल्डस नोवा की बात करें तो देखिए किसी भी प्रोडक्ट को जब हम चूज करने जाए तो उसको ये देखना जरूरी है कि वास्तव में उसको रिसर्च बेस पे बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। यहाँ पे यदि हम रेनाल्डस नोवा की बात करें तो 6 साल के रिसर्च से बना है, क्योंकि देखिए यदि कोई रिसर्च नहीं होता है और विदाउट रिसर्च हमें कुछ भी हम यूज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर लेकर के आता है। छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे सामने हमने कोरोना का सामना किया और जब हमने कोरोना का सामना किया तो उसके 6-7 महीने बाद में एक वैक्सीन आई। कोरोना से बचने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई और उस वैक्सीन को हम सब लोगों ने, क्योंकि उस टाइम एक फियर था हमारे मन में कि हमें यदि कोई बचा सकता है तो ये वैक्सीन यदि हम लगवाते हैं तो हम बच जाएंगे। हमने उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, हमने ये नहीं सोचा कि इतना जल्दी इस पे रिसर्च कैसे हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में नहीं सोचा और वो वैक्सीन ली। तो देखिए इमीडिएट उसके कोई रिजल्ट नहीं थे, लेकिन आज उस वैक्सीन की रिजल्ट हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि जो 30-40 के बीच के जो लोग हैं वो हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो रही है, जिनको लोग बहुत हेल्दी मानते हैं, अचंभा करते हैं कि वो तो एकदम से हेल्दी था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये इफेक्ट
रिसर्च नहीं किया गया, लेकिन यहाँ हम खुश हो सकते हैं क्योंकि हमारे रिनाटस नोआ के ऊपर 6 साल का रिसर्च किया गया। आप सोचिए कितना पेशेंस के साथ में इस पे रिसर्च हुआ है। और इस रिनाटस नोआ के अंदर 12 इंग्रेडिएंट्स से इसको बना करके तैयार किया गया है। यदि 12 इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो मैंगोस्टीन, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, यदि मैं ये कहूं कि हम हमारी कंपनी को क्या कह सकते हैं, हम हमारी कंपनी को मैंगोस्टीन कंपनी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट के अंदर मैंगोस्टीन डला हुआ है। तो फर्स्ट इसका जो इंग्रेडिएंट है वो मैंगोस्टीन है, साइबेरियन जिनसेंग है, सफेद मूसली, एल्डरबेरी, पिलबेरी, अश्वगंधा, जिंको बाइलोबा, मंजिस्टा, सिगरू, शतावरी, पुनर्नवा एंड बोक्सुरा। ये 12 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके माध्यम से इनको तैयार किया गया है। दूसरी यदि मैं बात करूं तो देखिए हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते होंगे और उन्हें पता होगा कि यदि हम इनको खाते हैं तो हमारी हेल्थ में क्या सुधार होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें ये नहीं पता कि हमें इन्हें किस मात्रा में खाना है, क्योंकि यदि हमने कम खाया तो भी प्रॉब्लम, यदि ज्यादा खाया तो भी प्रॉब्लम। तो हमें उस मात्रा का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें किस मात्रा में इसको खाना है। यहाँ पर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने रिनाटस नोआ की डिब्बी को ओपन किया, सुबह खाने के बाद 2 कैप्सूल, शाम को खाने के बाद 2 कैप्सूल, यानी कि हमने 4 कैप्सूल खाए। हमें जो भी न्यूट्रिशन चाहिए थे, जितनी मात्रा के अंदर चाहिए थे, वो न्यूट्रिशन की पूर्ति यहाँ से हो गई है। क्योंकि ये है क्या, एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो कि पोषण देता है हमें, यानी कि हमारी बॉडी को जो चाहिए। हम क्या सोचते हैं हमारी बॉडी को खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को खाना चाहिए, उससे सिर्फ हमारा पेट भरता है और उस खाने से वास्तव में जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो हमारी बॉडी का खाना होता है। तो उस खाने, हम सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना नहीं खा रहे हैं। लेकिन हम तो रिनोवियंस हैं और जब हम रिनोवियंस हैं तो हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, हम अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में रिनाटस नोआ है और ये ऐसे 12 इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है जिनके माध्यम से हमारे सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी कंपनी ने हमारे लिए बनाए हैं और यदि हम इनको यूज करते हैं तो हमें इनसे क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं और किस तरह से हम इन्हें यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात यदि मैं रिनाटस नोआ की करूं तो रिनाटस नोआ क्या करती है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, जो गंदगी भरी हुई है, जो कचरा भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। देखिए जब हम किसी को रिनाटस नोआ यूज करवाते हैं, हम सभी इस कमांडो सेशन के अंदर सारे के सारे रिनोवियंस बैठे हैं, हमने या तो खुद ने यूज किया है या किसी को यूज करवाया है, यानी हम सबके पास में इस रिनाटस नोआ का जो एक्सपीरियंस है वो हम में से हर किसी के पास में है। तो यहाँ यदि मैं बात करूं इसकी यूज करवाने की, तो जैसे ही हम इस रिनाटस नोआ को यूज करते हैं 2 कैप्सूल को, और 2 या 3 दिन तक जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद में हमारी बॉडी में एक हल्की सी हलचल होती है। हमें हल्का सा फील होता है कि शायद जी घबरा रहा है, शायद हमें चक्कर आने जैसा हो रहा है, या फिर हमें वोमिटिंग होने जैसा भी होता है, कभी कभी हमें लूज मोशन होने जैसा भी फील होता है। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए इसका काम क्या है, सफाई करना है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर में कचरा भरा हुआ है और उस कचरे को जब हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा कि वो आसानी से बाहर नहीं निकलता है, वो इधर उधर फैलने की कोशिश करता है और इधर उधर और ज्यादा फैलता है और हमें उसे निकालने के लिए बार बार कोशिश करनी होती है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर किसी कोने में जाकर के वापस इकट्ठा हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही जब हम रिनाटस नोआ के कैप्सूल को यूज करते हैं तो जो कचरा हमारी बॉडी के अंदर है वो कचरे के ऊपर जाकर के, जो कचरा का मतलब मेरा है कि जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में भरे पड़े हुए हैं, ये रिनाटस नोआ का कैप्सूल उन टॉक्सिन्स पे जाकर के अटैक करता है, उन पे जाकर के अपने हथियार डालता है और कहता है
से घर में उस कमरे से बाहर किया जाता है कि यहाँ हमारे गेस्ट रहेंगे, आप दूसरी जगह एडजस्ट हो जाओ। तो ठीक यही काम हमारा रिनाटस नोआ करता है। वो कहता है कि मैं आ गया हूँ, आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। तो वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारे अंदर बॉडी में घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें यहाँ एक बात कही जाती है कि पानी की मात्रा हमें यहाँ बढ़ानी है। और जब पानी की मात्रा हम बढ़ाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो कचरा छोटे छोटे टुकड़ों में रिनाटस नोआ ने तोड़ दिया है, वो कचरा क्या होगा, उस पानी के जैसे ही हमने पानी की क्वांटिटी को बढ़ाया, वो कचरा हमारे मौसम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे तो प्रॉब्लम है, हमारी जो बीमारी है, क्योंकि बीमारी की जो जड़ है उसके ऊपर जाकर के रिनाटस नोआ अटैक कर रहा है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है। यदि हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो वो क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें पेन से जो दर्द हमें हो रहा है उस दर्द से राहत दिलाती है, जबकि रिनाटस नोआ उस प्रॉब्लम की जो जड़ है उसके ऊपर जाकर के अटैक करता है। और हम सब जानते हैं जब जड़ पे अटैक किया जाता है तो बीमारी की प्रॉब्लम है उसके ऊपर जब उसको उखाड़ने की कोशिश की जाती है तो वो ठीक हो जाती है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, यदि किसी व्यक्ति को थायराइड है, यदि किसी व्यक्ति को बीपी हाई या लो की प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करेगा, आप ठीक रहेंगे, लेकिन आपको ये मेडिसिन लाइफ टाइम जब तक आप जिंदा हैं आपको खानी पड़ेगी। एक भी डॉक्टर से आप ये लिखवा करके ले आइए कि यदि मैं आपकी मेडिसिन कंटिन्यू 12 महीने खाता हूँ तो क्या ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको एक भी डॉक्टर ये बात नहीं कहेगा कि ये ठीक हो जाएगी। हर डॉक्टर एक ही बात कहेगा कि आपको जब तक आप जिंदा हैं आपको ये खाना होगा। जब हम किसी को रिनाटस नोआ देते हैं वो पूछता है कब तक खाऊं, तो यहाँ बात है कि आप जिंदा रहते हैं, खाना खाते हैं, और खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए, आपकी बॉडी को पोषण चाहिए, इसलिए आप खाना खाते हैं। आप खाना कब तक खाना चाहेंगे, वो कहेगा जब तक जिंदा हूँ खाना चाहूंगा, क्योंकि उसको पता है जिंदा रहना है तो खाना है। तो कहिए उससे कि ये भी खाना है, ये दवाई नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे, ये खाना है और जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको इसे खाना है, क्योंकि आपके पोषण की पूर्ति होगी। और यदि पोषण की पूर्ति होगी तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो उन बीमारियों के ऊपर जो होने वाला खर्चा है वो नहीं लगेगा। क्योंकि लास्ट में यदि हम कंक्लूजन निकालते हैं, इसका निष्कर्ष यदि हम निकालते हैं तो हम वहीं आ जाते हैं। हम यदि रिनाटस नोआ यूज करते हैं, हम बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमारा पैसा नहीं लगेगा। और वही यदि रिनाटस नोआ नहीं खाया, हो सकता है कुछ टाइम के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, लेकिन जिस दिन जाना पड़ेगा उस दिन सोचिए कितना खर्चा होगा। बहुत से लोगों के घर में आपने देखा है, हमारे खुद के घर में भी ऐसा होता है कि जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं कितना खर्चा होता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि डॉक्टर नहीं होने चाहिए, हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि सेकंड गॉड बोला गया है डॉक्टर को। लेकिन उस क्रिटिकल पोजीशन के लिए जहाँ पे वास्तव में, जैसे मान लीजिए कि कोइंसिडेंटली हमारे साथ में कुछ ऐसा होता है कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, और वहाँ डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, वो हमें बचा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कैसे बच सकता है, लेकिन डॉक्टर बचा देता है। तो बिल्कुल हम डॉक्टर्स के लिए ये कहना गलत नहीं है कि वो सेकंड गॉड है, वास्तव में वो सेकंड गॉड है, क्योंकि वो हमारी लाइफ को सेव करते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा करें, जो लाइलाज बीमारियां हैं जिनके लिए लाइफ टाइम हमें मेडिसिन खानी हो, उन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें रिनाटस नोआ खाना है। यदि हम रिनाटस नोआ खाते हैं तो जो हमारी लाइफ टाइम की बीमारियां हैं, जिनके लिए हम ये सोचते हैं कि इन बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स यहाँ से ठीक हो सकती है। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स हमें कभी लिख के नहीं देता कि ये प्रॉब्लम आप यदि इतने टाइम तक दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर यदि हम रिनाटस नोआ की बात करते हैं तो इसके अंदर ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो इंग्रेडिएंट्स कह रहे हैं कि यदि आप हमें कंटिन्यू यूज करते हैं तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से ठीक होगी, और उसको होना ही पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए जिन लोगों का जो डायबिटीज लेवल है वो 450 तक पहुंच गया है, उसके बावजूद उन्होंने जैसे ही रिनाटस नोआ खाना यूज किया, उनका जो डायबिटीज लेवल है वो वापस 120 के बीच में आ गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हाँ ये वो सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर वास्तव में रिनाटस नोआ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके 12 इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने बात करी कि 12 इंग्रेडिएंट्स है, वो 12 इंग्रेडिएंट्स जितने भी हमारी
भूख की वजह से मरते हैं, भूखे रहते हैं, उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता है, इसलिए उनकी डेथ होती है। और आज यदि हम बात करें तो भारत में लोग मोटापे की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी का जो मोटापा है वो बढ़ता है तो हम इतनी सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिनको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते और उस वजह से हमारी डेथ होती है। तो आज देखिए धीरे धीरे हर चीज चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है, इसलिए इस प्रोटीन की हमारी बॉडी को जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि जो हमारे सेल्स है वो प्रोटीन से बने हैं और हमारी बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारे सेल है, हम सब जानते हैं। और जो सेल है यदि उनको उनका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कैसे जीवित रहेंगे, और यदि वो जीवित नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे जीवित रहेंगे? इसलिए हमारी जरूरत क्या है? ये प्रोटीन हमारी जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कड़ायू। कड़ायू की यदि मैं बात करूं तो देखिए एक दिन से ये कड़ायू हम रिनोवियंस के पास में आया है, हमें एक स्लोगन सुनने को मिला है और वो स्लोगन क्या था? आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जिसको बढ़ाना है आयु चाय छोड़ो पीवो कड़ायू। क्योंकि देखिए चाय हमें कितना नुकसान देती है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हम चाय के बारे में पूरी स्टडी करेंगे और उस चाय को पीने से कितना कैफीन हमारी बॉडी में जा रहा है और वो कैफीन बॉडी में जाकर के क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यदि हम इस पे रिसर्च करेंगे तो हमें शायद तक हम में से कोई भी ऐसा रिनोवियन नहीं होगा जो कि चाय पीने की गलती करेगा। तो यहाँ देखिए यदि कड़ायू की मैं बात करूं तो कड़ायू सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करता है? हमारे फेफड़े का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, हमारे फेफड़ों को सुरक्षा पहुंचाने का काम करता है। जो हमारे फ्री रेडिकल हैं उनको कम करने का काम करता है, हमारे एनर्जी जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाने का काम करता है, हमारे माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है, और साथ में हमारी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ठीक करने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए मैंने कहा कि ये करता है तो आप नहीं मानेंगे कि करता है, तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि किस चीज से बना है उसको देखिए और दूसरा यूज कीजिए। जब यूज करेंगे पता चलेगा, रिजल्ट आएगा तो हमें पता होगा कि हाँ ये ठीक करता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैं किसी भी चीज की कहूँ तो वो हम जब किसी पे विश्वास करते हैं हमारे अंदर से, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हमारे अंदर से जब किसी के प्रति कुछ विश्वास होता है वो कभी नहीं डगमगाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं कि जैसे हमें कोल्ड हो गया और हम कोल्ड होने के बाद में किसी डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर ने हमें कुछ मेडिसिन दी और हमारा कोल्ड ठीक हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यदि हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेशनशिप में यदि किसी को कोल्ड होता है और वो कहता है कि मुझे कोल्ड हो रहा है, हम उसको सजेशन देंगे भाई उस डॉक्टर के पास जा, क्योंकि मैं भी गया था उसके पास में और मुझे बेनिफिट हुआ। देखिए क्यों दी हमने सजेशन? क्योंकि हमने रिजल्ट लिया। हमें विश्वास है कि उस डॉक्टर के पास में जाने से मैं ठीक हुआ तो ये भी ठीक होगा। तो ये विश्वास तो कब होगा? जब हम यूज करेंगे, जब हम खुद यूज करेंगे तभी हमें ये विश्वास होगा और ये अंदर से विश्वास होगा। और जब देखिए हमें विश्वास होगा तो हम दूसरे व्यक्ति को उसी विश्वास के साथ में जब बताएंगे तो वो भी हमारे बताने का जो कॉन्फिडेंस है वो उसमें झलकेगा। तो यहाँ पे हम कड़ायू की बात कर रहे थे, कड़ायू रिजल्ट दे रहा है। क्या रिजल्ट दे रहा है वो मैंने बता दिए। क्यों दे रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 18 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और वो 18 इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? मैंगोस्टीन, अश्वगंधा, टर्मरिक, सिनोनिम यानी दालचीनी है, शंखपुष्पी है, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च है, ऑर्डिनर यानी धनिया है, ग्रीन टी यानी जिंजर है, अदरक है, इसमें एनिचिनसेनिया है, आंवला है, लौंग है, जायफल है, मुलेठी है, तुलसी है, एडुल्सा है और ब्राह्मी है और हींग है। आपने सुना कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जिनके नाम हमने हमारी दादी या हमारी नानी के पास सुने थे कभी, और वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं। तो हम सोच सकते हैं कि ये किस तरह से बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि सारी की सारी जड़ी बूटियां इसके अंदर डली हुई है, इसलिए ये क्या करेगा? हमारी
देखिए कैंसर सेल्स, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, हर जीवित मानव की बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स हैं, और जब वो डेवलप हो जाते हैं तो हम कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं, और जब तक वो डेवलप नहीं होते हैं तब तक हम कैंसर के पेशेंट नहीं होते हैं। यहाँ इन कैंसर सेल्स को डेवलप होने से रोकने का जो सबसे बड़ा काम है वो हमारा मैंगोस्टीन करता है। मैंगोस्टीन क्यों करता है? क्योंकि लगभग हम बात करें तो 200 प्रकार के ज़ैंथोन्स होते हैं, और हमारे मैंगोस्टीन के अंदर 43 टाइप्स के ज़ैंथोन हैं, और ये 43 टाइप्स के जो ज़ैंथोन हैं ये क्या करते हैं? ये कैंसर सेल्स को डेवलप होने से रोकते हैं। आप सोचिए, यदि 43 टाइप्स के ज़ैंथोन प्रकार की बेरीज से बना हुआ है। नेक्स्ट, यदि मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो ये हमारी जो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ठीक करने का काम करता है। स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करने का काम क्यों करता है? उसका भी एक कारण है, इसलिए करता है क्योंकि ये बेरीज से मिलकर के बना हुआ है, और हम जानते हैं कि बेरीज का काम क्या है। बेरीज क्या करती हैं? बेरीज हमारी स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी स्किन का जो सबसे बड़ी बात है वो कोलेजन होना, कोलेजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र 25 के लगभग पहुंचती है और लास्ट जब हम 30 तक पहुंचते हैं तो हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और कोलेजन जब कम होता है तो हमारी जो स्किन है उसका जो ग्लो है, उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है। ये सब हम जानते हैं। कोलेजन की यदि हम बात करें तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना, या तो हम बेरीज खाएं, या फिर हम विटामिन सी से भरपूर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको खाएं। अब यदि मैं बात करूं कि हम कभी सोचते ही नहीं है कि विटामिन सी से भरपूर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, और जो हम कौन कौन से फल और फ्रूट्स हैं, और जब हम पता ही नहीं है हमें कि किससे हमें विटामिन सी मिलेगा तो हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हमारी स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करता है। रीजन क्यों करता है? क्योंकि जब हम इस इम्यून जेल को यूज करते हैं तो ये हमारे ब्लड के अंदर जो विषैले तत्व हैं, जो हमारे ब्लड में विषैले तत्व हैं, जो गंदा ब्लड है उसको प्योरीफाई करने का काम करता है। और हम जानते हैं कि जब हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है, हमारा ब्लड जब हेल्दी होता है तो हमारी स्किन के अंदर एक डिफरेंट सा ग्लो आता है, और वो ग्लो नेचुरल ग्लो होता है। तो इसीलिए जब हम इम्यून जेल को यूज करते हैं तो हमारी स्किन पे एक नया ग्लो आता है। साथ में ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं उनकी कमी जो होती है उसको पूरा करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। यदि हमारी बॉडी पे देखिए, बाहर हमारे शरीर पे कहीं भी किसी भी तरह की स्वेलिंग है तो वो हमें दिखाई देती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर यदि कोई स्वेलिंग है हम नहीं देख सकते। हमारे बाहर क्या हो रहा है वो तो हमें दिख सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है इसका पता हमें नहीं होता। तो हमारी बॉडी के अंदर यदि कहीं भी किसी भी तरह की स्वेलिंग होती है तो ये उसको दूर करने का काम करता है। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट है, उन सबको ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम करता है। और हम जानते हैं जब हमारे बॉडी के अंगों को ऑक्सीजन मिलती है तो उनका जो एनर्जी लेवल है, उनका जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उनकी बढ़ेगी, उनको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी,
कि वो क्या इतना ग्लो कैसे है, और जब हम कहें कि 40 के हैं, वो अचंभा करेगा इस बात का कि हाँ आप 40 साल के हो, लगता नहीं है आपको देख करके। तो इस तरह से ये हमें हेल्दी रखने का काम करता है। आज यदि हम बात करें तो जो यूरिक एसिड के लोग हैं, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये उसको भी ठीक करता है। हमारी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की कोई दाग, खाज, खुजली वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है, ये उसको ठीक करने का काम करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इम्यून जेल हमारा कितने सारे बेस्ट काम करता है। चलिए बात करते हैं हमारे थोड़े से छुटकू के ऊपर, यानी कि हमारा एलोस्टेन। एलोस्टेन की यदि देखिए मैं बात करूं तो एलोस्टेन कंपनी ने लॉन्च किया था एज ए टूथ जेल, यानी कि हमारे दांतों की देखरेख के लिए इसको कंपनी ने लॉन्च किया था। लेकिन उसके बाद भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। यदि हमारी स्किन कहीं से कट जाती है, छिल जाती है, ये उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है स्टमक में, हमने कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं कभी कभी, तो बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं, ये वहां पर भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। रीजन क्या है? क्योंकि मैंगोस्टीन एंड एलोवेरा के कंपोजिशन से बना है। आज यदि हम मार्केट के टूथ जेल की बात करें, आज मार्केट में एक भी ऐसा टूथ जेल नहीं है जिसके अंदर एलोवेरा जेल डला हुआ हो, लेकिन हमारे इस एलोस्टीन के अंदर डला हुआ है। और ये हमारी जो मसूड़े हैं उनको हेल्दी रखने का काम करता है, क्योंकि दांतों से रिलेटेड यदि हम कोई भी बात करते हैं तो हमारे मसूड़ों का हेल्दी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमारे मसूड़ों को क्या करता है, हेल्दी रखने का काम करता है। चलिए बात करते हैं हमारी नोवास्टीन की। नोवास्टीन की यदि बात करें तो मैंगोस्टीन एंड एवोकाडो के कंपोजिशन से बना हुआ है, और ये हमें एक नेचुरल शाइनिंग देता है, यानी एक प्राकृतिक चमक देता है। यदि हमारी बॉडी पे कील मुहासे होते हैं, फुंसियां होती है, उनको ठीक करने का काम करता है। हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है, क्योंकि देखिए आज बहुत बार हमें स्किन से रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बहुत बार सुनने को मिलता है अपनी स्किन को हाइड्रेट रखिए। आप हाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आपकी जो स्किन है वो डल होती जा रही है। जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो हाइड्रेशन की वजह से होती है। तो मेन तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा खान पान तो हमारी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में हम बाहर से स्किन की कितने केयर करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमारी स्किन जैसे अभी गर्मी का मौसम है, जब हम धूप में बाहर जाते हैं तो जो बहुत तेज धूप की किरणें हैं वो जब स्किन पे गिरती है तो थोड़ी सी हमारी स्किन जलने जैसा सा कुछ फील होता है, या फिर हमें क्या खुजली जैसा महसूस हो सकता है, या फिर जो हमारी स्किन है उस पे छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं। तो इस तरह की यदि कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है, हम नोवास्टीन को कंटिन्यू यूज करते हैं तो आप उसका बेनिफिट देख सकते हैं कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में हमें एक भीनी सी खुशबू देने का काम भी करता है। बात करते हैं हमारे 3 जैन टच की। जैन टच की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में हैंड वॉश है, हमारे पास में बॉडी क्लींजर है, हमारे पास में हेयर क्लींजर है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी की देखभाल करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट हैं। हैंड वॉश की बात करें तो मैंगोस्टीन, नीम एंड डकाई के कंपोजिशन से बना है। बॉडी क्लींजर की यदि बात करूं तो मैंगोस्टीन, मोरिंगा एंड एल्डर फ्लावर के कंपोजिशन से बना है। और हेयर क्लींजर की यदि मैं बात करूं तो मैंगोस्टीन, सिकाकाई और ब्राह्मी के कंपोजिशन से बने हुए हैं। और ये तीनों के तीनों ही एक जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें देने का काम करते हैं। तीनों हमारे हर एक पार्ट को साफ रखने का काम करते हैं। हैंड वॉश की बात करें तो हमारे हाथों से कीटाणुओं को भगाने का काम करता है ये। यदि हम हेयर क्लींजर
सकता। वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि आप यदि कुछ लोगों से जाकर के मिलेंगे, तो वो लोग इतनी बुरी तरह से परेशान हैं और उनके घर वाले इतनी बुरी तरह से परेशान हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान, इतनी तकलीफ दे रहा है, इससे बढ़िया तू मुझे उठा ले, तू मुझे मार ही दे, मुझे जिंदा क्यों रख रखा है। ऐसे व्यक्ति के पास जब हम पहुंचे और ऐसे व्यक्ति को जब हम रेनाटस नोवा दे, इम्यूनजेन दे, हमारा कढ़ायु दे, हमारा प्रोटीन दे, और जब वो ठीक हो और उसके बाद में उसकी जो ब्लेसिंग है, सोचिए कितनी अच्छी उसकी जो ब्लेसिंग है, वो आपको कहाँ ले जा सकती है, क्योंकि हार्ट यहाँ दिल से निकली हुई जो ब्लेसिंग है हमेशा काम में वही आती है, और इस प्लेटफॉर्म से ही वो चीज मिल सकती है। पैसा हम कहीं से कमा सकते हैं, हेल्थ भी यदि हम पूरा अपने आप को ध्यान रखें तो शायद तक वो भी हम कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लेसिंग है ये हम कहीं से नहीं ले सकते, ये इसी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जो चीज खींच के लाई वो यही थी, क्योंकि जिस दिन मेरी माँ ठीक हुई, अभी एकदम से ठीक है, और ठीक होने के बाद में जब हम उनको, क्योंकि एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, टाइम तो हो गया है, मतलब जब उनको हमने दिखाया था 6 महीने पहले, जब डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने मोतियाबिंद उन्हें बता दिया था, और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेट करवाना होगा आपको। तो मेरे फादर भी जॉब में है, मैं भी जॉब में हूँ, भाई भी जॉब में है, तो हमने कहा कि छुट्टियों में करवाएंगे, अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना भी ज्यादा जरूरी है। 6 महीने के बाद में हम जब डॉक्टर के पास लेकर के गए, इस बीच कंटिन्यू उनका रेनाटस नोवा चल रहा था। 6 महीने के बाद जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर कहता है कि इनको तो ऑपरेट करने की जरूरत है ही नहीं, इनका मोतियाबिंद तो ठीक हो गया है। और उस दिन जब मेरी माँ ने मेरे ऐसे सर पे हाथ रखा और मुझसे कहा कि बेटा तूने दिला दिया मुझे, आंखों में आंसू आ गए थे, कि मतलब वो एक प्राउड फील करने वाली बात थी कि मेरी मदर कितनी पेन में थी, कितनी तकलीफ उन्हें होती थी, और आज वो ठीक है। तो ये जो चीज है वो मुझे अंदर से हिला के रख दिया कि मैं पैसा तो कमा सकती हूँ, अच्छी खासी जॉब है मेरे पास में, लेकिन ये जो ब्लेसिंग आज मेरी माँ ने मुझे दिया है, यदि मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती तो मुझे कभी नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पैसे से मेरी माँ कभी ठीक नहीं होती, और ठीक नहीं होती तो वो जो ब्लेसिंग है वो मुझे कभी नहीं मिलती। तब मैंने डिसीजन लिया कि यदि मेरी माँ मुझे इस तरह से ब्लेसिंग दे सकती है, यदि मैं ऐसे लोगों तक अप्रोच करती हूँ, उन तक मैं जाती हूँ, तो वो लोग भी मुझे कितना ब्लेसिंग देंगे। तो इसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे थी। आज सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आपने मुझे 1 घंटे तक सुना कंटिन्यू, और माइक हैंड ओवर करती हूँ मैं योगेश सर को वापस से। योगेश सर, आपका धन्यवाद अदा करती हूँ, आपने इतना वार्मिंग सा मेरा वेलकम किया था। थैंक यू योगेश सर। थैंक यू वेरी मच मैम, आप डिजर्व करती हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोगों को चांस दिया जाता है, जब वो डिजर्व करते हैं तभी उन्हें बुलाया जाता है। तो मैंने जो बातें आपके बारे में बताई वो सारी आपने अर्न करी है, आपने कमाया है इसे, आप इसे बिल्कुल डिजर्व करती हैं। एंड थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने लोगों को बताया कि हमें रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट्स की क्यों जरूरत है। जैसा आपने कहा, मैं सुन रहा था, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि रेनेटस वेलनेस में आप आते हैं तो यहाँ 3 चीजें मिलती हैं आपको। पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हैं, बात सही है, आप पैसा तो कमाते ही कमाते हैं, इसके साथ आपको यहाँ बहुत मान सम्मान भी मिलता है, और सबसे जो कीमती चीज आपको मिलती है वो दुआएं मिलती है, जो आपको, जहाँ पैसा काम नहीं आता ना वहाँ दुआएं काम आती है। तो ये तीनों चीजें हमें रेनेटस वेलनेस में मिलती है। थैंक यू वेरी मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैम को फिर सुनेंगे, जब मैम हमें मार्केटिंग प्लान के बारे में डेफिनेटली